Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and in the previous lecture we have started the appendicular skeleton, and today we are going to complete the appendicular skeleton. So let's move to the board. So dear students, appendicular skeleton इसको हम डिस्कस कर रहे थे और इसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, दूसरा पोर्शन रह गया था, उसको आज कंप्लीट कर और टोटल इसको वाइंड अप करके 206 पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक इसमें शोल्डर गिर्डल, तो कितनी बोन्स थी डियर स्टूडेंट वहाँ पर? 4। कौन कौन सी थी? 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में देखा हमने आर्म में कितनी मौजूद थी? 6। 3 + 3 6। 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना। और उसके बाद हमने बात की थी हैंड की। हैंड में कितनी हमने बात की थी? 54, जिसमें 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज 54। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहां तक हमने कर लिया था। अब आते हैं अगले पोर्शन की तरफ, अब नीचे वाले पोर्शन की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पेल्विक गिर्डल से। सो पेल्विक गिर्डल में डियर स्टूडेंट्स देयर आर 2 बोन्स, 2 हड्डियां। वो कौन कौन सी 2 हड्डियां? एक्चुअली पेयर है, ठीक है, एक्चुअली पेयर है। बोन एक है लेकिन वो पेयर की शक्ल में मौजूद है। सो दैट इज कॉल्ड एज हिप बोन, दैट इज हिप बोन। So this is a rough diagram for hip bone. So dear students, hip bone जो है ये यहाँ पर इस तरह से, तो ये एक और ये दूसरी, तो ये पेयर है बिल्कुल। ये कंपाउंड बोन है और इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ये ऊपर वाला कहलाता है आइलियम, और आइलियम का नाम पहले आपने कहीं सुना है? यस, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में था। वो आइलियम ILEUM था। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। तो वहां पर वो आइलियम ई से था, ये है इलियम। क्लियर? सो इट इज द पार्ट ऑफ hip bone, or this is the second part. This is called as ischium, और सामने यहां पर जो हड्डी होती है इसे कहते हैं this is pubis। यहां पर आकर सामने ये जुड़ रही होती हैं। ये बिल्कुल हमारे सेंटर में, अम्बलाइकस के बिल्कुल सेंटर में नीचे जाकर जिस जहाँ पर हमने प्यूबिक हेयर्स की भी बात की थी, ज़ेरे नफ जो बाल होते हैं उसके बिल्कुल सामने वाली जो हड्डी होती है उसे प्यूबिक बोन कहा जाता है या प्यूबिस कहा जाता है। तो ये कंपाउंड बोन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कंपाउंड बोन ऐसी होती है जिसमें 3 मुख्तलिफ या एक से ज़्यादा बोन्स होती हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो दैट इज़ द हिप बोन। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलता हूँ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। हम जब बैठते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, यानी कि जब हम तशरीफ़ रखते हैं, तो बेसिकली ये इस्कियम के ऊपर बैठते हैं। इस्कियम, दैट इज द वेट बेयरिंग बोन। इट इज वेट बेयरिंग बोन वाइल सिटिंग। जब हम बैठे होते हैं तो उस वक्त ये वज़न जिसके ऊपर
पड़ रहा होता है वो हमारी स्किम होती है। सो दैट इज़ द पेल्विक गिर्डल। और पेल्विक गिर्डल के साथ फिर अटैच है लोअर लिम्ब। तो उसमें पहले आ जाती है लेग। तो यहाँ से इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इसकी नंबर लिख लें पहले। लेग के अंदर 6 बोन्स और फिर उसके बाद फीट 54 बोन्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? चलें आते हैं इसको लेग की तरफ। तो लेग में सबसे पहले so this is the thigh bone. और इसके नीचे यहाँ पर अटैच है एक बड़ी सी हड्डी जो हमें सामने फील भी होती है टांगों के अंदर। और यहाँ पर 2 हड्डियाँ मौजूद हैं इस तरह से। यस डियर स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पर ये मैं फुट की जो फ्लेंजेस हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कितनी हो सकती है फुट की फ्लेंजेस? आपने कभी काउंट की डियर स्टूडेंट्स? सो दे आर ऑल्सो 14 इन नंबर। जितनी ही हैंड के अंदर फ्लेंजेस हैं उतनी ही फुट के अंदर भी उतनी ही फ्लेंजेस होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? यस। सो दिस इज द फुट। चलें अब आते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं। सो दिस होल लेंथी बोन, देखें इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली देखें। सो दिस इज फीमर और ऑल्सो कॉल्ड एज थाई बोन। तो यहाँ पर ये हिप ज्वाइंट से शुरू होकर और जो नी ज्वाइंट है इसके दरमियान जो हड्डी मौजूद है उसे कहते हैं फीमर, या उसको थाई बोन सादा लफ्ज़ों में कहते हैं। तो एक हमारे राइट साइड पर और एक हमारी लेफ्ट साइड पे मौजूद है। सो इट इज़ 1 + 1। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है दैट फीमर, ये जिसको हम थाई बोन कह रहे हैं, दिस वन इट इज़ द longest and largest human bone. Yes my dear students, तो ये MCQ आपने याद रखना है। हमारी जिस्म के अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दैट इज थाई बोन। इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी? यस, दैट वाज स्टेप्स। That was the smallest human bone. वो कहाँ पर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? दैट वाज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर ऑसिकल्स। उसके बाद नीचे यहाँ पर, सो हेयर इज टिबिया, और उस ये सामने हमें फील भी होती है, जहाँ से एंकल जो
नी जॉइंट है उससे नीचे जब हम एंकल जॉइंट की तरफ जाते हैं तो दरमियान में सामने जो हड्डी फील होती है वो बेसिकली टिबिया होती है, और उसमें एक छोटी और हड्डी होती है, इसे हम कहते हैं फिबुला, दैट इज कॉल्ड एज फिबुला। ये हमें यहाँ पर बाहर ऊपर वाले सरफेस पे फील नहीं होती है, क्योंकि ये अंदर मसल्स के अंदर डीप होती है और अंदर उसके अंदर के छुपी हुई होती है, फंसी हुई होती है। क्लियर? सो टिबिया इसी तरह से दो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, 1 + 1, एंड फिबुला ऑल्सो 1 + 1, तो 2 + 2 + 2 = 6। तो 6 हड्डियाँ ये लेग की पूरी होगी। अब आए फुट की तरफ। तो फुट में माय डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी एड़ी है, जो हमारी हील होती है, उसमें ये हड्डी मौजूद है, और उसके आगे फिर आगे जो छोटे छोटी कुछ हड्डियाँ मौजूद हैं, इनको कलेक्टिवली कहते हैं टार्सल्स। दे आर कॉल्ड एज टार्सल्स। जैसे यहाँ पर हथेली की जो बोन्स थी उन्हें क्या कहते थे? कार्पल्स। यहाँ पर फुट की जो सी यहाँ पर जो हमारे बना रही हैं, जिसको एड़ी हम कहते हैं, वहाँ पर हैं टार्सल्स। क्लियर? उसके आगे फिर हमारे पाँव की लेंथ है पूरी, जो हमारे पाँव की लेंथ आती है, और उसके आगे फिर हमारे फिंगर्स होती हैं। तो उसके अंदर मौजूद हैं ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 मौजूद हैं मेटाटार्सल्स। दिस आर मेटाटार्सल्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो कितनी है यहाँ पर? 5, 5 + 5, 5 लेफ्ट साइड पे, 5 राइट साइड पे, और उसके बाद ये सारी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फेलेंचेस, यानी कि हमारी टो बोन्स, यानी कि हमारे जो अंगूठों की हड्डियाँ वो, और ये कितनी हैं काउंट कर लेते हैं। ये हमारा बिग टो, उसके अंदर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो 14 + 14, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जितने फ्लिंजेस हमारी हैंड की फिंगर्स में, उतनी ही हमारी टोस के अंदर फ्लिंजेस मौजूद हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर ये इस तरह से, और एक और चीज़ यहाँ पर रह गई, दैट इज़ कि यहाँ पर जहाँ पे हमारा नी जॉइंट बनता है, यहाँ पर एक और हड्डी मौजूद है, ये, दिस इज कॉल्ड एज नी कैप, दैट इज कॉल्ड एज नी कैप, या फिर इसका बायोलॉजिकल नेम है पटेला। तो एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, 1 + 1। तो अब टोटल कर लेते हैं भी, यहां से पहले शुरू करते हैं। सो 4 + 6 ओके, 10 और 54, दैट इज 64। यहां पे पूरी होगी। अब आते हैं नीचे, यहां पे देखें 54 और 6 कितने हो गए? 60 और यहाँ पर जो 2 पेल्विक बोन्स हैं 62, सो 62। सो 4 + 6, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ ताकि सबको सही नज़र आ सके। 62 यहाँ पर ऊपर और 60 उसके नीचे, सॉरी 64 नीचे, ये 60 और यहाँ पर 64 + 2, 62। So it is 6 and 6 + 6 12, so 126। तो यहाँ पर 126 हड्डियाँ डियर स्टूडेंट्स हमारी पूरी हो गई हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, और दैट वाज अपेंडिकुलर स्केलेटन। और हमारे एक्सियल स्केलेटन में कितनी थी? 80। सो यहाँ पर 80 इसको कोट करते हैं। सो 6 and 8 + 2 = 10, और यहाँ पर एक कैरी हुआ तो बन गई 206। सो हाउ वाज दैट डियर स्टूडेंट्स? सो 206 हड्डियाँ ये किसके अंदर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एडल्ट्स, जबकि बच्चों के अंदर, न्यू बॉर्न्स के अंदर कितनी हैं? दे आर 300 इन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, तो ये बोन्स आपको इसको इंडिविजुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल बोन जैसे मैंने ड्रॉ की, पूरा स्केलेटन नहीं भी फिलहाल ड्रॉ किया, कोशिश करूंगा कि एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको एक पूरा स्केलेटन ड्रॉ करना सिखा दूं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ एमसीक्यूज पहले निकाल रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला तो एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है कि नंबर ऑफ
bones in shoulder girdle. Yes, my dear students. तो आपको ऑप्शन देता हूं, आप साथ साथ मार्क करते जाएं. ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 6 एंड ऑप्शन डी इज 10. यस, तो क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, कितनी है? तो हम पढ़ चुके हैं शोल्डर गिर्डल के अंदर टोटल 2 पेयर हैं. यस, कौन कौन से? 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला. मीन्स द आंसर इज बीटा. द आंसर इज बीटा 4. इसी तरह से एक और एमसीक्यू आपको बना के देता हूं, यही सही, आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको साथ नोट करते जाइएगा, ये बोर्ड पॉइंट है, उससे इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ bones in feet. Yes, dear students. Number of bones in feet. अल्फा ऑप्शन है आपके पास 52, बीटा ऑप्शन है आपके पास 54, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 60 और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 80. So what is the correct answer? Dear students, the correct answer is beta. As we have seen, there are 54 bones in the feet. इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है. चलें एक और आपको थोड़ा सा अगले लेवल का MCQ समझाता हूं एक. So another MCQ is there. Number of vertebra in humans is alpha option is 24, beta option is 25, Charlie option is 26 and डेल्टा ऑप्शन इज 31. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं ह्यूमन स्केलेटन को. इसके एक्सियल स्केलेटन में हमने वर्टिब्रा को पढ़ा था. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली. सो द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन बॉडी आर 26 और आपको उसकी मैंने तरतीब भी बताई थी. पहले 7 सर्वाइकल, फिर उसके बाद 12 थोरेसिक, फिर उसके बाद 5 लंबर और एंड में 1 सैक्रल और बिल्कुल एंड के ऊपर जो टेल बोन दैट इज 1 कॉक्सिजियल. सो इट मेक्स 26. ये 26 करेंगे तो तभी 206 हड्डियां पूरी होती हैं, अदरवाइज नहीं होती. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो आपने देखा कि किस तरह से हम इसके MCQs बना सकते हैं और भी इससे कई MCQs बन सकते हैं. तो आपने इनको ज़रूर कंसिडर करना है. एट द एंड इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें से मज़ीद इस टॉपिक्स में से कितने MCQs बन सकते हैं पॉसिबली, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में और आपके क्लास टेस्ट के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसका जो नीचे वाला पोर्शन यानी कि पेल्विक गिर्डल और लेग्स और उसके नीचे फीट, वो किस तरह से कंपोजिशन में आते हैं और वो किस तरह से हमारा 206 नंबर ऑफ एडल्ट बोन्स पूरा करते हैं. होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.